गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे का समय है। आज तारीख है 22 जनवरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आइए नोट डाउन करते हैं। ये जो लिस्ट बता रहा हूँ मैं, ये बीकॉम फाइनल ईयर के लिए है। तो लिखिएगा सबसे पहले पेपर 1 ऑडिट, बीकॉम फाइनल ईयर, बीकॉम फाइनल ऑडिट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं नोट डाउन कर लेंगे। यूनिट 1 में से आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन कौन सा है? यूनिट 1 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग लिखेंगे, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। और इसके ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस देख लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जैसा कि आपको पता ना हो शायद, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम ऑनलाइन दी है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपको उसमें से करना होता है। तो मैं केवल एक सिंगल क्वेश्चन दे रहा हूं यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 2, यूनिट 2 से मैंने आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन निकाले हैं। व्हाट इज इंटरनल चेक? पहला क्वेश्चन है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक, इंटरनल चेक प्लस, ठीक है, इसी के अपोजिट में मैंने इंटरनल चेक प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग को लग रहा होगा कि ये 2 क्वेश्चन है, बट एक सिंगल क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा। और इसके अपोजिट में एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वाउचिंग ऑफ कैश बुक, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। वाउचिंग ऑफ कैश बुक, वाउचिंग ऑफ कैश बुक, वाउचिंग ऑफ कैश बुक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सेकेंड यूनिट से। यूनिट 3 में आएंगे। तो यूनिट 3 में बेटा डिस्कस द स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे? ठीक है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। डिस्कस द स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। ये हो गया यूनिट 3 से। यूनिट 4 से इन्वेस्टिगेशन, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स प्रोसेस, एंड इट्स प्रोसेस। यूनिट 5 से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। अपॉइंटमेंट, प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर प्लस साथ में आपके, या इसको और में भी लिख सकते हो। एक्चुअल में ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसको मैं 2 बना रहा हूं। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन किसकी? ऑफ कंपनी ऑडिटर, ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इतना कर लोगे मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन हो गए, 5 यूनिट कंप्लीट हो गई।
आते हैं नेक्स्ट, सेकंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, POM लिख रहा हूं मैं, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग समझेंगे, मैनेजमेंट नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है पहला यूनिट में, यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट देखना है आपको, पहला क्वेश्चन मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी के अपोजिट में मैंने मार्केटिंग मिक्स लिखा है, इसी के अपोजिट में मैंने मार्केटिंग मिक्स लिखा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको बैकअप के लिए दिया हुआ है, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, ये मैंने आपको बैकअप के लिए दिया हुआ है। बैकअप थोड़ा सा जरूरी है, बैकअप नहीं रखेंगे तो टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये देखो मैंने इतने कम क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों के पास समय कम है, समय की दिक्कत है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। अगर इसके बाद समय बचता तो आपको जो ठीक लगे वो कर सकते, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। यूनिट 2 मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक अटेंड करना होता है, वो एक क्वेश्चन मैंने निकाला है आपको, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट 3 से करेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट 3 से है। यूनिट 4 से मैंने जो क्वेश्चन दिया आपके लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूटिलिटी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूटिलिटी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूटिलिटी एंड इट्स यूटिलिटी। यूनिट 5 से जो क्वेश्चन है वह है डिफाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको समझाना है। एडवर्टाइजिंग प्लस ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटी, प्लस ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटी एंड यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटी। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने फाइनल किए हैं ये लिखना है। मैं आपको इनके लिखने के तरीके भी सिखाऊंगा कि कैसा लिखा जाता है पेपर में, बस अभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। आते हैं यूनिट 3 पे। पेपर 3 है इंटरनेशनल मार्केटिंग, पेपर 3 इंटरनेशनल मार्केटिंग है। पेपर 3 जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग, IM लिख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग को मैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपकी यूनिट 1 से, यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पोर्टेशन, इम्पोर्टेंस। इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है आपको उसके बारे में लिखना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लस नीड प्लस इम्पोर्टेंस, ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में आपको लिखनी है, ठीक है। ज्यादा नहीं, हर क्वेश्चन में आप लोग 7-8 पेज लिखते हैं, मोर देन इनफ है। लिखने की आदत छूट चुकी है मुझे मालूम है, लेकिन आदत सुधारें। प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए यूनिट 2 से। पहला दिया प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, जैसे आपको मार्केटिंग चैप्टर में था प्रोडक्ट प्लानिंग, सेम टाइप का है, बस वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से आपको लिखना है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप अगर उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होगे तो इसको भी आराम से लिख सकते हो। प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इसी के अपोजिट में मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राइसिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, प्राइसिंग प्रोसेस,
प्राइसिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, मार्केट, प्राइसिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, यूनिट 3 से क्वेश्चन है अपना, यूनिट 3 से, यूनिट 3 से इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंटरनेशनल प्रमोशन, इंटरनेशनल प्रमोशन, इंटरनेशनल प्रमोशन, इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसी के अपोजिट में मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, पर्सनल सेलिंग। दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा, पर्सनल सेलिंग मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको तवज्जो दीजिएगा, उसके बाद आप इसे तवज्जो दीजिएगा। तवज्जो मीन्स यार इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन इंटरनेशनल मार्केट, इन इंटरनेशनल मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन इंटरनेशनल मार्केट। आने वाला है यूनिट 5 पे, कौन सा क्वेश्चन है, फाइनेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है यूनिट 3 से, नोट डाउन कर लेंगे। एक्सपोर्ट फाइनेंस, निर्यात वित्त बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट हिंदी पेपर पे, जो आपका पहला पेपर होगा। ठीक है, हिंदी पेपर 4, ये आपका एग्जाम में पहला पेपर होता है। ठीक है, पेपर 4 मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में मत समझ लेना कि पेपर 1 2 3 चल रहा है, ये मैं अपने सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। तो हिंदी में बेटा अच्छा है, पहला पेपर है, आप लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले खासकर, उनको हिंदी लिखनी नहीं आती अच्छे से, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है, ए बी नहीं, अ ब क ख ऐसे लिख के आएगा। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन जो है उसमें क वाला क्वेश्चन है, क क्या लिख के आएगा, भारत माता कविता का आशय एवं स्वरूप। क्या बोल रहा हूं मैं, भारत माता, भारत माता कविता का आशय, कविता का आशय एवं स्वरूप, का आशय एवं स्वरूप, का आशय एवं स्वरूप, आशय एवं स्वरूप। ठीक है, और ब नंबर जो क्वेश्चन है, इसी ख जो बोल लो, अ ब क ख, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा इसके साथ में, कथन की शैली याद करें। अब इसमें कथन की अलग अलग शैली दी हुई है बेटा, कोई निषेध परक संरचना है, कोई विवरणात्मक शैली है। तो कई बार क्या होता है बेटा, आपसे पूरी की पूरी शैलियों के बारे में जानकारी चाहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, कथन की विभिन्न शैलियां दी हैं उसे पूरा याद कर लेंगे, तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। कथन की विभिन्न शैलियां, ठीक है, कथन की विभिन्न शैलियां। पढ़ना कैसे वो भी बता रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि स्किप करके लास्ट में स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कथन की विभिन्न शैलियां, विभिन्न शैलियां। यूनिट 1 में ये 2 हो गए। सेकंड, इसमें पहला क्वेश्चन है विकासशील देशों की समस्याएं। तो बेटा देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मतलब सॉरी, कोई भी कंट्री जो होती है, उसमें समस्याएं क्या क्या होती हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पॉवर्टी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गरीबी को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जनसंख्या वृद्धि। तो ये सारी चीजों को डिस्कस कर देना, तो इतना ज्यादा टफ नहीं होगा इसको लिखना। ठीक है, बस एक बार आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख लेंगे। विकासशील देशों की समस्याएं, विकासशील देशों की समस्याएं, विकासशील देशों की समस्याएं, देशों की समस्याएं।
ठीक है। इसी के अपोजिट में एक और है निषेध परो, इसी में ख नंबर पे है निषेध परक संरचना। जो मैंने कथन की विभिन्न शैलियां में बोल दिया था बेटा, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो यहाँ का क्वेश्चन है। जो शैलियां अलग होती है बेटा और संरचना अलग होती है, जो मैंने गलती से बोल दिया बेटा यहाँ, प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है। निषेध परक, निषेध परक संरचनाएं, निषेध परक संरचना, या इसी के साथ में अपोजिट में क्या दे सकता है इसके, काल बोधक संरचना, काल बोधक, काल बोधक संरचना, काल बोधक संरचना। थर्ड, इसमें है हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी का महत्व, प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री बोल लो, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का महत्व, प्रौद्योगिकी का महत्व, या इसी के अपोजिट में इकोसिस्टम जो होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं जिसको हम इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं ना हिंदी में, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। एक ये क्वेश्चन आएगा, क नंबर में है ख, ज्ञापन या कार्यालयीन पत्र, ज्ञापन देख लेंगे, या अगर मन हो तो कार्यालयीन पत्र भी लिख सकते हैं, कार्यालयीन पत्र, कार्यालयीन पत्र किस, कार्यालयीन पत्र। चौथा है भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के कारण है, भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस से बचपन से पढ़ते हैं और ऐसे भी लिखे हुए 10th-12th में हिंदी में। ठीक है। भारत में बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण एवं निवारण के उपाय, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे आप दूर कर सकते हो बेटा, उसके रीजंस को भी आपको एक्सप्लेन करने, एवं निवारण के उपाय, एवं निवारण के उपाय, एवं निवारण के उपाय। स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा आपको देखना है, में अंतर भी पूछता है, लक्ष्य भाषा में अंतर पूछेगा, में अंतर, तो आपको दोनों पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर चाहे अनुवाद भी पूछ सकता है, अनुवाद एवं इसकी विशेषताएं, अनुवाद एवं अनुवाद क्या होता है, एक अच्छे अनुवादक में क्या क्या गुण होने चाहिए, अनुवाद प्लस विशेषता, अनुवाद प्लस जिसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। शक्तिमानता का अर्थशास्त्र, यूनिट 5 में है शक्तिमानता का अर्थशास्त्र, शक्तिमानता पहला क्वेश्चन है इसमें, शक्तिमानता, क बोल के शक्तिमानता का अर्थशास्त्र, शक्तिमानता का अर्थशास्त्र। और ब नंबर है बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, निमंत्रण पत्र लिखने के लिए भी बोल सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि निमंत्रण पत्र क्या है। ठीक है। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये 4 चैप्टर, 4 मतलब आपके सब्जेक्ट्स के मैंने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आता है इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। किस पे आता है, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी चालू होगा इनकम टैक्स के लिए। तो इनकम टैक्स जो है बेटा सबसे टफ सब्जेक्ट है आप लोग का। तो इनकम टैक्स बेटा कैसे पढ़ें, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। हालांकि छुट्टी बहुत मिली है इसके लिए आप लोग को, बीच में होली है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स को पढ़ना है। तो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनकम टैक्स के, या जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो मैं दे रहा हूँ इनका अगर आप कर लेते हैं तो इनसे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना लिया मतलब आपको और कुछ बनाने की नीड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि यही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपका कंसेप्ट कवर होगा।
ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और ये जो भी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये मेरी शीट के हैं, ये किसी बुक से मैंने नहीं लिए, मेरी शीट में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे यूनिट 1 है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, यूनिट 1 में रेसिडेंशियल स्टेटस है पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देखिएगा मेरी शीट से। 9, 13 दो क्वेश्चन बना लेंगे, 9 और 13। अगर कुछ लोग निकिता सॉल्व पेपर रेफर करते हैं तो 2019 एनुअल का बना लेंगे, 2019 एनुअल का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बना लोगे, आपकी एक यूनिट कंप्लीट, 15 नंबर आपके डन, गारंटी। ठीक है, यूनिट 2 इसी के साथ एक एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम में वो शुगर कैन वाला एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, शुगर कैन वाला, शुगर कैन वाला। जितने भी लोग अगर बुक से रेफर करते हैं तो ये बुक में दिया हुआ है शुगर कैन वाला क्वेश्चन, वो गन्ने वाला, हिंदी मीडियम वाले गन्ने वाला, शुगर कैन मतलब गन्ना। तो ये 2 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन शुगर कैन वाला वो देख लेंगे, दैट्स इनफ। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसमें थ्योरी क्या आएगी? थ्योरी में बेटा कृषि आय क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। यूनिट 2 में हमारे हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी है। तो हाउस प्रॉपर्टी कई लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि प्रोविजंस कम है, ईजी है, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी को ही केवल। तो हाउस प्रॉपर्टी में केवल 4 क्वेश्चन, 14, 15, 13 और ये 11, ये 4 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अगर ये 4 क्वेश्चन आप बना लिए गारंटी बन जाएंगे सारे चैप्टर, सॉरी सारे चैप्टर बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पे फोकस करना है, मेन वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो सीख गए तो आपसे सब बन जाएगा। सैलरी में 13 थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 13, 12 जिस सीक्वेंस में दे रहा हूं उसी सीक्वेंस में बना लेंगे तो और अच्छा है। 1, 6, 14 ये 6 क्वेश्चन है, निकिता से कुछ भी नहीं करना है इनको, ये मोर देन इनफ है जितने में लिख रहा हूँ। यूनिट 3 में बेटा पीजीबीपी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आता है पीजीबीपी, तो पीजीबीपी को अच्छे से कर लो बेटा, कैपिटल गेन आने के चांसेस कम है। पीजीबीपी और आईओएस, तो ये 2 चैप्टर ज्यादा है। तो पीजीबीपी में 4, 7, 11, 4, 7 और 11। और निकिता से अगर देखना चाहें तो निकिता से कुछ एक क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, निकिता से भी कुछ एक क्वेश्चन। इसके बेटा निकिता के पूरे क्वेश्चन में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के। इनकम टैक्स की खास करके मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ में वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग बेटा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आपको क्या होगा बेटा, लेटेस्ट अपडेट्स पूरी मिलती रहे। ये कर लोगे तो यूनिट 3 से इनफ है, कैपिटल गेन और आईओएस करने की कोई नीड आपको नहीं। बट आईओएस और ये कैपिटल गेन पर से एक बार इसलिए रीड किए रहना, क्योंकि जब आप यूनिट 4 और यूनिट 5 बनाने जाएंगे तो वो आपको पूरा काम आएगा, बिना उसके आपके यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट नहीं है। तो यूनिट 4 में सेट ऑफ में आप करना चाहें, सेट ऑफ का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे मेरी शीट का। क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन मैंने छाट के बनाए हुए हैं, पहली 3rd बनाना, फिर अगर मन हो तो 2nd बना लेना, बस ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd और 3rd, ये 2 क्वेश्चन बना लेना, हो जाएगा आपका सैलरी। और बाकी तो टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन है। टैक्स लायबिलिटी मैंने जो क्लास में करवाए हैं, टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे नोट से पढ़ लेंगे, और बाकी लोग बेटा मैं बताऊंगा उनको, निकिता से कर लेना, चलो लोग निकिता से कर लेना, बाकी लोग निकिता से आरएसयू के एनुअल वाले क्वेश्चन कर लेना, आरएसयू के एनुअल वाले क्वेश्चन, बस उसी में से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में। यूनिट 5, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, डिडक्शन तो पढ़ना ही है ना, डिडक्शन तो याद करना है, डिडक्शन तो रटना है, अगर ये रटोगे नहीं तो ये बनेगा नहीं, तो डिडक्शन आपको अलग से मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, ये रटना बेटा। डिडक्शन का कोई सेपरेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। यूनिट 5 एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स के मैंने 3 क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं, जिसमें कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन था, जिसमें कैपिटल गेन 3rd क्वार्टर में अराइज होता है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का है वो क्वेश्चन बुक के, वो जरूर से देख लेना। और बाकी निकिता से आप कर सकते हो आरएसयू के क्वेश्चन एडवांस टैक्स में, और इसकी थ्योरी भी आती है,
यूनिट 5 से पहले जनरली थ्योरी पूछा करता था, अभी कुछ समय से ही प्रैक्टिकल पूछ रहा है, एडवांस टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फोकस कर लेंगे। थ्योरी में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस टैक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। ये दो क्वेश्चन परमानेंट है मतलब उसके, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं थ्योरी के लिए। अब एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आइएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप लोग के लिए क्या है मैनेजमेंट अकाउंट में, तो यूनिट 1 यूनिट 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपका, इसमें एक सिंगल चैप्टर प्रैक्टिकल है और कंपलसरी प्रैक्टिकल आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इसमें मैंने मेरी शीट के ही हैं सारे क्वेश्चन, मेरी शीट बना लो, खत्म, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। इस चीज़ की 200% गारंटी मेरी है। 12 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है बेटा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप अगर ये बना लिए मेरी शीट के क्वेश्चन, इसके बाद कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 11, ये 3 मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन है, लॉस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 6 और 11, और ये जो है एक्चुअल आउटपुट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और आप बनाएंगे इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 लेबर वेरिएंस का है। और निकिता के 3 क्वेश्चन है बेटा, 2019 एनुअल, 2017 एनुअल, 16 और 17 का एनुअल क्वेश्चन, 2016 एनुअल, 2017 एनुअल, ये 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यूनिट 4 से आपको बजटरी कंट्रोल है बेटा, तो बजटरी कंट्रोल में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेरी शीट के ही क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे बजटरी कंट्रोल के। तो 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 बना लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, और 9 बना लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग देख आगे इनको बनाना, फिर उनके बाद ये बना सकते हो। यूनिट 3 से कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से केवल 3 क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है और 7। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से CFA से केवल 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, 2nd नंबर और 8 नंबर, ये 2 बनाएंगे, पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। यूनिट 4 में हो गया। यूनिट 2 से यूनिट 3 से सॉरी ये यूनिट 2 है बेटा, यूनिट 2 है। यूनिट 3 में है BEP, इसके साथ में बेटा एक मार्जिनल कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग करके एक चैप्टर है, वो उसकी थ्योरी कर लेना, प्रैक्टिकल अगर आ गया तो। मैंने BEP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, 10, 14, 16, 2 और 23, ये क्वेश्चन है। और यूनिट 1 से आप लोग देख सकते हैं 7, 16, 18, 19 में 2 है, एक 19 और एक 19A करके मैंने लिखा हुआ है, एक 21, जिसमें से मुझे ये 7, 19 और 19A ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन है। तो बेटा अब बचता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST, और एक बचा इंग्लिश। इंग्लिश के मैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता नहीं हूँ। और बात आई GST में देने लायक कुछ है नहीं, केवल फॉर्मेट याद करना है और बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। फिर भी मुझे कुछ लगेगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा बेटा एक बार प्लीज ध्यान से फिर से सुन लें कि इसमें जो भी चीजें दी है मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि आपके पास अभी 1 महीने का समय है, उससे ज्यादा समय नहीं है। तो अगर आपके पास समय बचे इन क्वेश्चंस को करने के बाद तब कुछ और करना, अदरवाइज इस पे विश्वास करें और इसी के बेस पे आप एग्जाम पे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।